नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अजमेर विवादित वीडियो मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है। सलमान चिश्ती पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सलमान चिश्ती की आज कोर्ट में पेशी होगी। 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद सलमान चिश्ती को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक 4 दिन का रिमांड पुलिस ले चुकी है। मोबाइल डाटा और यूट्यूब चैनल की इसके पड़ताल की जा रही है। कई अहम साक्ष्य सुराग मिले हैं जिनको लेकर के जांच अब आगे बढ़ रही है। बड़ी जानकारी, सलमान चिश्ती को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से हमारे संवाददाता अभिजीत दवे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिजीत, क्या अपडेट है? देखिए हेमंत, जो ये नुपुर शर्मा को लेकर एक विवादित वीडियो हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती की ओर से वायरल किया गया था, उस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और 2 बार अलग अलग 2-2 दिन के रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। आज उसको दरगाह थाना पुलिस वापस से कोर्ट में पेश करेगी और जैसा हमारी बातचीत हुई है दरगाह एसएचओ दलवीर सिंह फौजदार से, इस पूरे मामले में जो प्रारंभिक अनुसंधान है अब वो लगभग पूरा हो चुका है। सलमान चिश्ती का मोबाइल जो है वो पुलिस ने रिकवर कर लिया था। उसमें से कुछ और विवादित वीडियो जो है इसी प्रकार के वो पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखे हैं आगे अग्रिम अनुसंधान के लिहाज से, और आज इसे कोर्ट में पेश कर अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा और जो कुछ पड़ताल निकल के सामने आई है उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए इसके खिलाफ अब चालान पेश करने की प्रक्रिया को शुरू करेगी। हेमंत, अभिजीत, क्या कुछ तथ्य इसी पूछताछ के अंदर निकल करके सामने आए? क्या इसका कनेक्शन कहीं न कहीं उदयपुर की घटना से था? क्या इसका कनेक्शन बाहर भी कुछ लोगों से है? देखिए, अभी तक के अनुसंधान में ये चीज स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है कि सलमान चिश्ती का इस उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों से कोई संबंध रहा है या कोई ताल्लुकात या कोई बातचीत रही है। लेकिन इतना जरूर है कि एक और वीडियो जो 17 जून को गौहर चिश्ती का वायरल हुआ था उसमें कुछ ऐसे संकेत निकल रहे हैं कि शायद उन आरोपियों के साथ गौहर चिश्ती की कोई तालमेल रहा था। उस मामले में गौहर चिश्ती अभी फरार चल रहा है और पुलिस लगातार उसकी धरपकड़ के प्रयास कर रही है। लेकिन जहां तक सलमान चिश्ती का सवाल है, सलमान चिश्ती का उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों से अभी तक कोई भी सीधा कनेक्शन साबित नहीं हो पाया। अलबत्ता ये जरूर है कि जो विवादित वीडियो इसका वायरल हुआ था उसके बाद जब इसका मोबाइल रिकवर किया गया और इसका यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर भी वो वीडियो जो है वो बरामद पुलिस ने किया था और इसके मोबाइल से कुछ और ऐसे सेंसिटिव डाटा जो है, कुछ वीडियोज है, वो भी पुलिस ने अग्रिम अनुसंधान और सबूत के तौर पर अपने पास सुरक्षित किए हैं और अब इसमें आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल आज इसको कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। पुलिस का प्रारंभिक अनुसंधान जो है सलमान चिश्ती के साथ वो लगभग करीब पूरा हो चुका है। अभिजीत, जो गौहर का जिक्र आप कर रहे हैं कि उसके संपर्क, और ये भी सामने आया था कि गौहर जो है अब वो पाकिस्तान में किसी टेररिस्ट संगठन से कनेक्शन में था और साथ ही साथ पहले एक बार उसे धरा गया था जासूसी के आरोप में। हालांकि कोई सबूत उस वक्त इसके खिलाफ नहीं थे, इसलिए ये वापस छूट गया था। तो क्या यहाँ पर सलमान चिश्ती और गौहर का भी कोई कनेक्शन जिसको लेकर के जाँच हो रही है? देखिए, सलमान चिश्ती, गौहर चिश्ती ये अजमेर के ही है और पेशे से खादिम है, तो इनका आपस का मेल मिलाप सामान्य तौर पर तो रहा ही है। जहां तक आपने गौहर चिश्ती की बात की, साल 2020 में उसे सीआईडी जो खुफिया विभाग है उसने डिटेन किया था। उसका आरोप यह था कि वो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है सीआरपीएफ, उसके कुछ वीडियोज अपने मोबाइल में बना रहा था। उसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने उसे हिरासत में भी लिया था, लेकिन ज्यादा कुछ उसमें प्रमाणित रूप से सामने नहीं आने के बाद गौहर चिश्ती को छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके खिलाफ ये मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था सेंसिटिव और सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य इलाकों के वीडियो देने के मामले में। और अब जब इसका ये जो 17 जून का विवादित वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से लगातार वो फरार है। उसकी तलाश के लिए न सिर्फ अजमेर पुलिस बल्कि अन्य एजेंसियां भी हैं, वो लगातार पड़ताल कर रही हैं और पुलिस से सूत्र हमें इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कुछ अहम जानकारियां जो है गौहर चिश्ती के बारे में पुलिस को लगी है और जल्द ही गौहर चिश्ती की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। एक बार जब गौहर चिश्ती गिरफ्तार होगा उसके बाद उसके कनेक्शन, उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है उसके जरिए स्थापित हो पाएगा। जहां तक पाकिस्तान कनेक्शन की आपने बात की, देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में देश और दुनिया के अकीदतमंद जो है वो जियारत के लिए आते हैं और हर जियारत के लिए खादिम जो है वो मुकर्रर होता है। तो
तो इस लिहाज से ऐसे दरगाह में कई खादिम हैं जो पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए जियारत करवाते हैं, लेकिन उसके पीछे की मंशा जो है वो महत्वपूर्ण है। तो वो जो है वो अब जांच एजेंसी एक बार जब गौहर चिश्ती पुलिस की शिकंजे में होगा उसके बाद स्पष्ट हो पाएगी। हेमंत जी, अभिजीत, ये भी जानकारी थी कि एनआईए की टीम देखिए गौहर को लेकर के, उसके तंत्र को लेकर के, सक्रियता को लेकर के जांच करने के लिए बाकी लोगों को भी रडार पर लिया गया, अजमेर पहुंची हुई थी। क्या सलमान चिश्ती से भी किसी तरह की पूछताछ एनआईए की ओर से की गई? देखिए, एनआईए की अजमेर आने की पुष्टि स्थानीय स्तर पर कोई भी एजेंसी नहीं कर रही है। अलबत्ता जो सूत्र हैं वो जरूर बता रहे हैं कि गौहर चिश्ती के कनेक्शंस को लेकर जो है एनआईए जो है वो पड़ताल कर रही है अजमेर आकर, लेकिन जो उसमें भी एक पहलू ये भी है कि 2020 का जो मैंने आपको जिक्र किया, सीआरपीएफ जो ग्रुप सेंटर है उसके वीडियो के मामले में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, तो वो एक संदिग्ध गतिविधि थी जिसमें गौहर चिश्ती का नाम आया था। और उसके बाद ये जो विवादित नारा इसने 17 जून को दिया था, तो उसमें कोरिलेंस को समझने के लिए जो है वो सेंट्रल एजेंसीज जो है जो इस पूरे उदयपुर हत्याकांड की जांच कर रही हैं वो पड़ताल कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यही होगा कि जब तक गौहर चिश्ती गिरफ्तार नहीं होता है, इसमें कुछ ज्यादा एजेंसियों को ज्यादा कुछ इनपुट मिलने की उम्मीद नहीं है। एक बार गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ इसमें साफ हो पाएगा। क्या अभिजीत, ये जो सलमान चिश्ती जी से पूछताछ की गई, रिमांड पर लिया गया, इसका कोई किसी तरह का आपराधिक बैकग्राउंड सामने आया अब तक पुलिस के? देखिए हेमंत, सलमान चिश्ती जो है वो दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर रहा है। 13 से ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं के मुकदमे जो है सलमान चिश्ती के ऊपर दर्ज है। इसके अलावा ये आदतन नशेड़ी भी बताया जा रहा है। इसके अलावा पिछले साल नवंबर के महीने में सलमान चिश्ती की मां ने खुद इसके खिलाफ दरगाह थाना पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज कराया था कि ये उसके साथ मारपीट कर रहा है, घर से बेदखली की कार्रवाई कर रहा है। तो सलमान चिश्ती का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, हिस्ट्री शीटर रहा है, इस लिहाज से इसके ये जो क्रिमिनल मेंटलिटी के तहत ही इसने इस पूरे विवादित वीडियो को बना के शूट किया था, उसको फिर वायरल किया था। तो 4 दिन के पुलिस रिमांड में इसके पास जो मोबाइल बरामद हुआ है उसमें पुलिस को और भी कुछ इसी तरह के सेंसिटिव वीडियोस जो हैं वो मिले हैं। अब उनको पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा है अग्रिम अनुसंधान के लिए एज एन एविडेंस। तो अब जब पुलिस इसमें चालान पेश करेगी तब देखना होगा कि क्या कुछ और डिटेल जानकारियां पुलिस ने इन 4 दिन के रिमांड में जताई है। बिल्कुल अभिजीत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सलमान चिश्ती की आज कोर्ट में पेशी होनी है और सलमान चिश्ती को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था पुलिस की ओर से, और रिमांड अब पूरा हो गया और इसके बाद आज इसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर जारी है। बीजेपी मिशन 2023 में जुटी हुई है और आज से माउंट आबू में राजस्थान इकाई की ओर से प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। 12 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। शिविर में बूथ लेवल के माइक्रो मैनेजमेंट के साथ मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने को लेकर विशेष चर्चा, साथ ही लाभार्थियों तक पहुंच बनाने की फोकस रख करके प्रोग्राम डिजाइन होंगे। इसके बाद बीजेपी की ओर से प्रदेश में जल्द ही एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, अभियान चलाया जा सकता है। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है और 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 15 सत्रों को लेकर के प्रशिक्षण दिया जाना है। इसे लेकर बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया और बाकी के अन्य नेताओं की मौजूदगी भी यहाँ पर शिविर में दिखाई जा रही है। अरुण सिंह यहाँ पर शिविर में मौजूद हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया शिविर में शिरकत करें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक सोलंकी सिरोही से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या अपडेट है? इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज आज हो चुका है। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का जो है शिविर का आयोजन यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का जो है जो शुरुआत की है। और अब जो है 15 सत्रों के जो है उसके माध्यम से जो है अब वक्ताओं द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं 275 से भी ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार जो है अब संगठन को किस प्रकार मजबूत किया जाए और इसको लेकर जो है तैयारियों को लेकर जो है मंथन किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो आने वाले 2023 के चुनाव जो है उस पर मिशन फतेह को लेकर किस प्रकार कार्यकर्ताओं को मजबूती देनी है, कार्यकर्ताओं को संगठित रहकर जो आने वाले चुनावों में अपनी भूमिका निभानी, इस पूरी तरीके से जो है इसकी कार्यशाला जो है इसमें
जो की जा रही है। लगातार देखा जाए तो अभी भी कई जो मंत्री हैं जो प्रशिक्षण के अंदर जो अभी भी प्रशिक्षण के अंदर जो मंत्री जो है उनका आगमन अभी जारी है। जी बिल्कुल, अगर बड़े नेताओं की मौजूदगी की बात करें तो आज अभी इस प्रशिक्षण शिविर में कौन कौन बड़े नेता मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर जो 3 दिवसीय का जो प्रशिक्षण शिविर है इसके अंदर जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है आ चुके हैं। वहीं पूर्व जो है वसुंधरा राजे वो अभी भी आनी जो बाकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष नेता जो है वो आ चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ आ चुके हैं, गुलाब चंद कटारिया जो है वो भी अंदर प्रशिक्षण के अंदर ही हैं। और जो कई कार्यकर्ताओं भी जो है इसके अंदर हैं। और प्रदेश में जिस प्रकार जो है 52,000 बूथ जो है बीजेपी के उनको किस प्रकार संगठन में रहकर मजबूती देनी है उसको लेकर पूरा ये जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हेमंत जी, मौजूदा दौर में क्या चुनौतियां हैं प्रत्येक बीजेपी के सामने? चूंकि देखिए अगले साल चुनाव भी हैं और ऐसे में लगातार पार्टी के भीतर से गुटबाजी की खबरें भी आई हैं। ऐसे में ये प्रशिक्षण शिविर कितना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है पार्टी के लिए, संगठन के लिहाज से? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखा जाता है ये प्रशिक्षण शिविर जो है एक ही छत के नीचे सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाकर जो है जो प्रशिक्षण देना, यानी कि नाम दिया गया, लेकिन सभी कार्यकर्ता जो है संगठन में रहकर किस प्रकार बिना भेदभाव के एक ही पार्टी के नीचे काम करने और संगठनात्मक रूप से 2023 मिशन को फतेह किस प्रकार की जाए उसको लेकर यहाँ पर कड़ा मंथन चलेगा। और इस प्रशिक्षण के दौरान जो आपसी भेदभाव को भुलाकर जो पार्टी को किस प्रकार की मजबूती देनी है और इस पर जो है विचार किया जा रहा है। जो लगातार जो राष्ट्रीय वक्ता भी यहाँ पर आया हुआ है इस प्रशिक्षण के दौरान, उनका मेन मोटो यही है कि जो कार्यकर्ताओं को जो है सफलता का मूल मंत्र जो है इसी प्रशिक्षण में दिया जाना है। क्या आखिरी दिन की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे? प्रतीक, क्या कह रहे हैं भाजपा के नेता? जी बिल्कुल, हम बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जेपी नड्डा जो है 12 तारीख को यहाँ पर आने का जो है संभावना बताई जा रही है। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, उनके साथ में कई दूसरे नेता भी आने का है, लेकिन अभी तक सिर्फ दौरा जो है प्रस्तावित है। किसी प्रकार की जो है कंफर्मेशन कार्यकर्ता के द्वारा नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो है इनका दौरा जो है प्रस्तावित बताया जा रहा है। हेमंत जी, अभी तक किनका संबोधन हुआ है? क्योंकि शुरुआत हो चुकी है पहले दौर की अगर हम बात करें, क्या किसी बड़े नेता का संबोधन यहाँ पर हुआ है और क्या उन्होंने कहा है? जी बिल्कुल, हेमंत बताना चाहूंगा कि अभी तक बड़े नेता का संबोधन नहीं हुआ। अभी दीप प्रज्वलित करके जो है वंदना की गई है और जो है राष्ट्रगान के साथ में सभी कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर जो है अभी इनका संबोधन शुरू होना है। जो है प्रदेश स्तर के जो नेता तो है संबोधन अब कुछ ही देर के बाद में देंगे और किस प्रकार संबोधन देते हैं वो न्यूज 18 के साथ में अपन साझा करेंगे। बिल्कुल प्रतीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है माउंट आबू में ये प्रशिक्षण शिविर, और यहाँ पर तमाम बड़े नेता बीजेपी के, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रभारी अरुण सिंह और तमाम जो बड़े और कद्दावर नेताओं की मौजूदगी इस वक्त देखी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी शामिल होने को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन वसुंधरा राजे अभी तक इस शिविर में नहीं पहुंची, हालांकि शिविर की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं आरसीपी को लेकर के एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश की सरकार जनता को गुमराह कर रखी है। साथ ही साथ सवाल भी पूछा कि आखिर 70 सालों तक कांग्रेस को आरसीपी की याद क्यों नहीं आई। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विधायक और सीएम रिवाइज प्रस्ताव लेकर मेरे साथ दिल्ली चलें, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवाने की गारंटी मेरी है। कांग्रेस ढोंग कर रही है, कांग्रेस ने ढकोसला बना रखा है, कांग्रेस नाटक कर रही है, कांग्रेस 13 जिलों की जनता को गुमराह करना चाहती है। स्पष्ट है केंद्र जब ये मांग रहा है कि आप 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी और मध्य प्रदेश की सहमति भेज दो, तो नाटक क्यों कर रही है? भेजना चाहिए। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे प्रधानमंत्री जी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, लेकिन उनको तो पूरी राजनीति करनी है और आने वाले चुनाव में वोट की फसल काटनी है, इसलिए वो 13 जिलों की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर दौसा से, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। आगरा रोड पर चोरी की बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। घर में रखे करीब 17.5 लाख रुपए की चोरी की गई है।
करीब 8 लाख के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची, एफएसएल की टीम को बुलाया गया और इसे लेकर जांच पुलिस की जारी है। ये बड़ी जानकारी, चोरी की बड़ी वारदात यहां पर हुई है। आपको बता दें, दौसा से बड़ी खबर है जहां पर चोर सक्रिय है लगातार और चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस हालांकि पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार आगरा रोड पर यह चोरी की वारदात हुई है। घर में करीब 17.5 लाख रुपए रखे हुए थे, वो चोर जो है वो चुरा करके ले गए। कहीं न कहीं चोरों को इस बात का अंदेशा था, पहले रेकी की गई, जानकारी जुटाई गई कि घर में इतना पैसा रखा हुआ है, जेवरात रखे हुए हैं। उसके बाद चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और करीब 8 लाख रुपए के जेवरात भी यहां पर चोर लेकर के फरार हो गए। पूरे घर को चोरों ने तहस नहस कर दिया और जैसे ही जानकारी मिली पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, एफएसएल को भी इसकी जानकारी दी गई है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और उसके बाद जो फिंगरप्रिंट है वो उठाए गए हैं मौके से साक्ष्य के तौर पर। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से ये पूरा दरवाज़ा तोड़ा गया और इसके रास्ते से चोर अंदर प्रवेश उन्होंने किया। इसके बाद चोरी की वारदात को इत्मीनान से अंजाम दिया और यहाँ से फरार हो गए। दौसा में चोरों के हौसले बुलंद है। ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से हमारे संवाददाता आशीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी है चोरी की इस बड़ी वारदात को लेकर के? बिल्कुल, ये चोरी की बड़ी वारदात सदर थाना क्षेत्र के आगरा रोड पर गिरिराज शरण मंदिर है, वहां पर हुई है। मेन हाईवे पर ये चोरी की वारदात हुई है और इसमें जो मकान के अंदर करीब 17.5 लाख रुपए कैश रखा हुआ था। जब मकान मालिक से पूछा गया कि ये पैसा कहां से आया तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन के लिए एक प्लॉट खरीदना था, उसकी प्लॉट की डील होनी थी, इसलिए ये 17.5 लाख रुपए रखे हुए थे। ऐसे में 17.5 लाख रुपए कैश चोरी हुए हैं। वहीं जो 8 लाख रुपए के करीब जेवरात बताए जा रहे हैं वो भी चोरी हुए हैं। अब पुलिस यहाँ मौके पर पहुंच गई है, कई पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है, तथ्य जुटाए जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। पुलिस के करीब 5 से 6 अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक क्योंकि इसमें जो पीछे की जो मकान का पिछला हिस्सा है वहां से चोरों ने प्रवेश किया और उसके बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, इस तरह का मकान मालिक का कहना है। जी, और अब मकान मालिक कौन है और आखिरकार क्या काम करते हैं? क्या यहाँ पर जब चोरी की वारदात हुई इस मकान में कोई मौजूद था या फिर ये सूना पड़ा हुआ मकान था? बिल्कुल, मकान मालिक जो हाईवे पर ही उसकी दुकान है, एक परचूनी की दुकान है और मकान मालिक का नाम विमलेश शर्मा है जो यहाँ पर दुकान करता था और उसी के पीछे उनका मकान है। और बताया जा रहा है कि जो मकान है वो दो भाइयों का बिल्कुल पैरेलल मकान है और सभी जगह पर यहाँ पर लोग सो रहे थे, लेकिन बाहर से चोरों ने कुंडी बंद कर दी और उसके बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस संदेह की दृष्टि से भी देख रही है कि कहीं किसी जो परिजन है, किसी भी व्यक्ति का कोई इसमें भूमिका हो सकती है, नहीं हो सकती है और पुलिस इस एंगल से भी जांच पूरी की पूरी वारदात आशीष हुई है, उसमें कहीं न कहीं इस बात को लेकर के संदेह गहराता जा रहा है कि क्या चोरों को इस बात की भनक थी कि इस मकान के भीतर इतना कैश पड़ा हुआ है और किसी तरह की रेकी के बाद, पुख्ता सूचना के बाद ही यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल, इस तरह की क्योंकि 17.5 लाख रुपए रखे थे, चोर उसी जगह पर जाकर उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, इस तरह का जो कहना है उससे संदेह पैदा हो रहा है। क्योंकि पुलिस को लगता है कि क्योंकि पैसा इतना रखा हुआ है तो निश्चित रूप से जो घर के परिजन है उनको इस चीज की जानकारी है। ऐसे में पुलिस जो परिजन है उनको भी संदेह की दृष्टि से देख रही है और वहीं किसी गिरोह के होने की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी भी कराई है और मौके पर साइबर टीम को भी बुलाया गया है ताकि अन्य तरीके से तकनीकी माध्यमों से भी इस पूरी वारदात का खुलासा किया जा सके। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। चोर किस क्षेत्र के हैं या फिर कोई परिजनों ने ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया या फिर कोई अन्य बाहर के चोर हो सकते हैं। जी, क्या पुलिस क्या कह रही है? प्रथम दृष्टया यहाँ से साक्ष्य उठा गए, कोई सबूत, कोई सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं? पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगे। हालांकि जो गेट है, गेट को तोड़ा गया है, ऐसे में गेट टूटा हुआ मिला है। बाकी जो घर की कुंडियां हैं वो बाहर से बंद मिली हैं। ऐसे में पुलिस अब साक्ष्य उठा रही है। साक्ष्य के बाद में पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है संदेह के आधार पर और आसपास के क्षेत्र में भी तलाश की जाए। बिल्कुल आशीष, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया चोरों ने दौसा में और यहां पर घर में रखे हुए 17.5 लाख रुपए लेकर चोर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है।
तो वहीं बांसवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कार और ट्रोले में आपस में जोरदार भिड़ंत हुई। कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई है। 2 छोटी बच्चियां जो घायल हुई हैं, इन बच्चियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इनका इलाज शुरू किया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये पूरा परिवार पावागढ़ दर्शन करने के लिए जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में हादसे का शिकार हुआ। बच्चियों का MG अस्पताल में इलाज चल रहा है और जैसे जानकारी मिली, मौके पर काफ़ी संख्या में लोग भी आ गए। माना जा रहा है कि काफ़ी तेज़ रफ्तार कार थी और इस वजह से जो भीषण भिड़ंत हुई है, उसके बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दोनों पति पत्नी की मौत हुई है जो कार में सवार थे, और साथ ही साथ जो बच्चियां हैं उनके भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। उनको अस्पताल में भेजा गया और उनका इलाज शुरू किया गया है। इस हादसे के बाद की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा भीषण हादसा था। इसमें कार पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इस सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हुई है। 2 बच्चियां घायल हुई हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर कोचिंग सिटी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की वारदातें यहां पर कोटा में थमने का नाम नहीं ले रही है। कुन्हाड़ी के संगम विहार कॉलोनी में एक और कार चोरी की वारदात सामने आई है। ये वारदात CCTV में कैद हुई है और बाइक पर सवार बदमाशों ने इस कार को चुराया। साथ ही साथ चंद मिनटों में ही कार चोरी करके बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन उनकी ये चोरी की करतूत CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार बेखौफ होकर के बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, चंद मिनटों में ही कार को स्टार्ट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए। ये वारदात 7 जुलाई की रात की बताई जा रही है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं पीड़ित ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करे, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। कुछ दिन पहले भी इस तरह की वारदात हुई थी जिसका खुलासा नहीं हो पाया, और यही वजह है कि ये चोर लगातार एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें CCTV की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोरों ने चंद मिनटों में कार का दरवाजा खोला और खड़ी हुई कार को स्टार्ट किया, चोरी करके कार के जरिए फरार हो गए। दरअसल जानकारी के अनुसार ये चोर मोटरसाइकिल से यहां पर पहुंचे थे। और कार खड़ी करी, उसके ठीक 1 घंटे बाद ही 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उन व्यक्तियों ने गेट दरवाज़ा तोड़ के और कार को 8-9 मिनट के अंदर उस गाड़ी को वहाँ से चला के ले गए। यार उसमें हमने कुन्हाड़ी थाने में दर्ज करा दी है। मेरी आज सुबह पुलिस वालों से बात हुई थी, उन्होंने कहा ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, पर मतलब वो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो वहीं कोटा में तेज रफ्तार का कहर टूटा है। असंतुलित होकर के एक निजी बस पलट गई। 25 से ज्यादा यात्री इस दौरान घायल हुए हैं। 3 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। रजोपा गांव के पास यह हादसा हुआ। बस में सवार थे करीब 50 लोग और मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक बस कोटा पहुंच रही थी। निजी बस का असंतुलित होकर के पलटने की जानकारी है। तेज रफ्तार से बस आ रही थी। चालक की लापरवाही भारी पड़ गई लोगों की जिंदगी पर, और निजी बसों के चालक आए दिन इसी तरह से लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन चलाते हैं और इसकी वजह से आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोटा पहुंच रही थी ये बस और इसी दौरान पहले घुमाव पर अचानक से पलटी खा गई, क्योंकि तेज रफ्तार में थी और घुमाव पर ड्राइवर ने इतनी लापरवाही बरती कि उसे धीरे करना भी मुनासिब नहीं समझा। तेज रफ्तार में ही बस को काट दिया। इसकी वजह से ये बस जो है वो पलट गई, हादसे का शिकार हुई है। घायलों का इटावा के अस्पताल में इलाज जारी है। तमाम घायलों को इटावा के अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया। रजोपा गांव के पास यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें हैं। आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला, लोग भी मौके पर पहुंचे। घायलों को बचाया गया और तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। तो राजधानी जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और विधानसभा के पास की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। किराना और मेडिकल की दुकान में चोरों ने सेंधमारी की। दुकान के ताले तोड़ करके चोरी की वारदात की है और लाखों का माल लेकर चोर फरार हो गए। किराना और मेडिकल की दुकान में चोरी की इस वारदात के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। व्यापारियों की ओर से कहा गया कि जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करें, और इस इलाके में चूंकि विधानसभा का इलाका है, अतिरिक्त सुरक्षा वाला इलाका माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हो रही चोरी की वारदातें पुलिस की गश्त प्रणाली पर संदेह पैदा कर रही है, कई सवाल खड़े कर रही है।
इसी बीच भीषण हादसा हुआ भरतपुर में, जहां पर एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी और इसी दौरान ट्रेलर और ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। इस हादसे में एक युवक की मौत होने की खबर है। 2 लोग घायल हुए हैं। भरतपुर के रूपबास रोड पर उड़ेल गद्दी मोड़ पर यह हादसा हुआ है। इस मोड़ पर अमूमन इस तरह के हादसे पेश आते हैं। भीषण हादसे यहां पर होते हैं क्योंकि तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों को ये घुमावदार मोड़ पर सामने वाली गाड़ी नहीं दिखती और इसी वजह से थोड़ी सी भी लापरवाही यहां पर जान पर भारी पड़ जाती है। और इस बार भी यही वजह रही कि ट्रेलर और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हुई है और ट्रेलर जो है वो तेज रफ्तार से आ रहा था, उसने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। एक युवक की मौत हुई है और 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। ओडेल गद्दी मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भीषण सड़क हादसा, तो ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, एक युवक की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार की वजह से सड़क हादसा हुआ, एक की जान गई है। तो वहीं नागौर की सदर थाना पुलिस ने एसपी राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से मादक पदार्थ एमडी जब्त किए हैं और आरोपियों के पास से एक कार, एक बाइक और 53,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। सदर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने सदर थाना इलाके के सिंघाना गांव की सरहद में दबिश दी, जहां पर पुलिस ने सुनील जाट और रमेश खोजा नाम के 2 युवकों को हिरासत में लेकर तलाशी ली है। तलाशी में दोनों युवकों के पास मादक पदार्थ एमडी मिलने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से एक कार और बिना नंबर की बाइक को भी जब्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागौर से महेंद्र बिश्नोई फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या जानकारी है इस खबर पर? देखिए, पुलिस ने मादक पदार्थ एमडी जब्त की है और जिसे एमडीएमए के नाम से भी जाना जाता है। नागौर में पिछले काफी समय से एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाइयां पुलिस द्वारा की जा रही है। इन दोनों आरोपियों के पास से 3.45 ग्राम एमडी जब्त की गई है। साथ में एक कार और एक बिना नंबरी बाइक जब्त की गई है। आरोपियों के पास से 53,000 रुपए की नकदी भी मिली है। आशंका ये है कि एमडी बेचकर ये राशि इन दोनों लड़कों को प्राप्त हुई है। सदर पुलिस और डीएसटी की टीम ने जो सिंघाना गांव है सदर क्षेत्र का, उसकी सरहद में ये कार्रवाई की है। नागौर में पिछले काफी समय से एमडी व स्मैक का चलन बढ़ा है और इसी कारण एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर एक विशेष अभियान पुलिस की टीमें चला रही है, ताकि जो ये महंगा नशा है, जिसे बड़े शहरों का नशा माना जाता है, उस पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नशा ये बढ़ रहा है, इस पर लगाम लगाई जा सके। इसी के तहत लगातार नागौर में ये कार्रवाइयां चल रही है और सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि यहाँ बड़े पैमाने पर एमडीएमए की तस्करी हो रही है और पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। जी, लेकिन क्या महेंद्र, इस तरह से ये जो कार्रवाई हो रही है, अब वो इस नशे पर लगाम लगाने के लिए काफी है? क्योंकि नागौर नशे के सौदागरों का टारगेट है इस वक्त और यहाँ पर अमूमन अब ये देखा जा रहा है पिछले 2 साल से कि नशे का कारोबार अचानक से बढ़ा है। ना केवल छोटी छोटी दुकानों पर बल्कि हर जगह पर नशे के कैप्सूल, गोलियां और एमडी जैसे नशे जो है वो आसानी से लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये बहुत चिंता वाली बात है। पहले नागौर और जो मारवाड़ का क्षेत्र है, यहाँ डोडा पोस्ट और अफीम की तस्करी होती थी, लेकिन अब एमडीएमए और स्मैक की तस्करी होती है, जिसकी जो एक व्यक्ति नशा करता है, एक बार का नशा भी उसके 2,000 से 3,000 रुपए तक लगता है। जब नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने यहाँ ज्वाइन किया तो उसके बाद उन्होंने एक विशेष अभियान चलाना शुरू किया। करीब 3.5 महीने में 100 से अधिक मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के नागौर में दर्ज हुए, जिसमें सबसे अधिक मुकदमे एमडी और स्मैक के दर्ज हुए हैं। कुछ हद तक इन पर लगाम लगी है, लेकिन अभी भी पुलिस को बहुत सारी मशक्कत करनी बाकी है, क्योंकि बिल्कुल महेंद्र, बहुत शुक्रिया। और नशे के सौदागरों की नजर निगाहें नागौर पर हैं और नागौर में बड़े स्तर पर तस्कर सक्रिय हैं। हालांकि पुलिस छुटपुट कार्रवाई कर रही है, लेकिन किसी बड़े सौदागर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो बहरहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।